Good morning students. In previous class we studied theorem 1.4 under root 2 is irrational और उम्मीद करता हूँ आपने घर पे प्रैक्टिस भी की होगी कि अंडर रूट 2 इरेशनल की पूरे स्टेप फॉलो किया होगा। सेम मैंने उसी तरह आपको होमवर्क दिया था अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7। तो जिसका अगर अंडर रूट 2 में कुछ प्रॉब्लम है तो अपन साथ में समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, प्रूव करना है अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी कंपलसरी लिखनी है और कंप्लीट लिखनी है। तो अंडर रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको क्या एज्यूम करो, वही करेंगे। अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर, क्योंकि हम डायरेक्ट तो इरेशनल प्रूव कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं। लेट्स एज्यूम अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a/b। अब पिछली क्लास में क्या बताया था कि रेशनल नंबर में लिखा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होती है, या कोई भी इंटीजर या फ्रैक्शन होती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकते। तो हम क्या दिखाएंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। को प्राइम नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, को प्राइम्स नंबर जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, या सिंपल सी भाषा में समझें तो वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। फिर अपनी स्टेप स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। वी गेट अंडर रूट 3b इज इक्वल टू a। अंडर रूट 3b इज इक्वल टू a। नेक्स्ट में क्या किया था, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी अपनी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट अंडर रूट 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जो पिछले क्लास में अंडर रूट 2 को इरेशनल किया था तो यहाँ पे 2 आ गया था। तो हमने कहा था कि कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड भी होगा। उसी तरह अगर कोई भी नंबर 3 से मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड भी होगा। एग्जाम्पल लो कि b की वैल्यू 2 लो तो b का स्क्वायर 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12। तो क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिवाइड होना ही है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड। कोई अंडर रूट 5 करेगा, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 से डिवाइड। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे तो डिवाइड जा ही सकता है। तो ये आ गया 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। और ये वैल्यू किसकी है, 3b स्क्वायर किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है। सो वी कैन से a स्क्वायर इज divisible by 3। a square is divisible by 3, then by theorem 1.3, then by theorem 1.3 a is also divisible by 3। a भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब पिछले वाली बात कि एक 2 में किसी का डिवाइड जा रहा था तो वो कब पॉसिबल है, अगर मैं कहूँ कि 2 में 3 का डिवाइड दो तो वो सर जा ही नहीं सकता। चलो सर ये तो छोटा नंबर ले लिया आपने, तो 5 ले लो, 5 में 3 का डिवाइड जा सकता है, कंप्लीट नहीं जा सकता। लेकिन मैं कहूँ 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 42, 45, ये जितने भी हैं इनमें सब में 3 का डिवाइड जाएगा और सब के सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसका मतलब 3 का डिवाइड किस में जाएगा, जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। और 3 ए अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स
a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसमें 3 का डिवाइड भी होगा, देन a इज इक्वल टू 3c, वेयर c इज एन इंटीजर। c को हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या हो गया अपने पास, एक इंटीजर हो गया। फिर से वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको तो दे दो इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, देन यू गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेरिजन करो, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get 9c square is equal to 3b square, then 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, and 3c square is equal to b square, and what we can say कि सर ये तो फिर से वही वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3 की मल्टीपल है, और 3 की मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड भी होगा, तो 3 से डिवाइड होगा तो हम क्या कह सकते हैं, सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then b is, then by theorem 1.3, b is also divisible by 3। अब यहाँ आके गड़बड़ होती है कि सर b हमने माना था a और b को कोप्राइम नंबर, इसका मतलब a और b किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन a भी 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो क्या था, रॉन्ग है। इसका मतलब हम लिखेंगे a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, so it is contradiction of our assumption। ये हमारे assumption का क्या अपोज करता है, contradiction of our assumption, therefore √3 is a irrational number, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो जिसके अगर कल की क्लास में √2 और √3 में √2 में डाउट रहा हो तो आज क्लियर हो गया होगा कि √3 को हमने किस तरह से इरेशनल किया है। तो जिसने नहीं किया है उनको √5 और √7 इरेशनल प्रूव करने हैं। फिर भी किसी के डाउट हो तो वो डाउट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।